अरे बेटा, ये तुम्हारी मम्मी किस चीज का मिठाई बांट रही है? वो आंटी जी, मेरी जॉब लगी है ना, इसीलिए मम्मी मिश्रा मिठाई बांट रही है। अरे शर्मा जी, बेटी का जॉब लगाने की क्या जरूरत थी? ये तो ब्याह करके चली जाएगी अपने ससुराल कहीं दूर। अरे दूर काहे जाएंगे, आप ही के बेटे के साथ ब्याह रच लेंगे। फिर ये छलांग मारा तो मायका, दूसरा छलांग मारा तो ससुराल। अरे हमारी पिंकू का तो ब्याह फिक्स हो चुका है, हम ही दुल्हन खोजे तो क्या हुआ, हम दूसरी दुल्हन बन जाएंगे। अरे मजाक कर रही हो आंटी। अरे हम तो ये कह रहे थे कि बेटियां तो पराई होती है, वो तो चली जाएंगी अपने ससुराल, होंगे तो आखिर में बेटे ही ना अपने। ओ, क्या आपके माँ बाप भी यही सोचते थे आपके बारे में? सो सैड। देखो अपनी हद में रहो, इसीलिए कहते हैं कि बेटियों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, तब तो आपको देख के भी यही लगता है कि आपके माँ बाप ने आपको ज्यादा छूट दे दी है। बहुत जबान चलती है आपकी। और वैसे भी आपके हिसाब से तो बेटियां ज्यादा नहीं बोल सकती ना, तो आप अपना मुंह क्यों बंद नहीं करती? आप क्या बेटे हो? और बेटा, होली पे क्या कर रहे हो? होली पे जम के पटाखा चलाएंगे बुआ। वो छोड़ो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि रॉकेट नासा वाले से मंगाए या इसरो वाले से। मैं मतलब कंफ्यूज हूँ, मेरे को इतना आइडिया नहीं है ना। अरे बेटा, क्या मजाक है, होली में पटाखे कौन जलाता है? पता है कि होली पे मैं होली ही खेलूंगी रंगों से, फिर भी पूछना है। अरे बेटा, मैं तो इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस बार की होली की पार्टी मेरे घर होगी और सबको आना है, पक्का आना है। अब और कौन सा रंग दिखाना बाकी है आपका? मजाक कर रही हूँ बुआ। तो सुबह 10 बजे तक आ जाना। तो बुआ, मैं कौन सा रंग लेके आऊँ? अरे मेरे पास सारे रंग होंगे। ओ, मैं तो भूल ही गई थी, आप तो रंग बदलू हो, तो आपके पास तो सारे रंग मिल जाएंगे। वाह बेटा जी, घर तो बढ़िया बनाई हो। बढ़िया तो होगा ना बुआ जी, अपने पैसे से बनाए। रूम तो बढ़िया है, पर बस 2 ही रूम बनाई हो? हाँ, एक मम्मी पापा के लिए और एक मेरे लिए। और कोई बचाए क्या? नहीं मतलब कोई एक्स्ट्रा आए तो क्या, कहाँ रहे? अरे उन एक्स्ट्रा लोगों का अपना घर होगा ना। अरे डेरा डालकर थोड़ी बैठ जाएंगे हमारे घर पे, है कि नहीं बुआ जी? नहीं मतलब कोई रिश्तेदार आए तो कहाँ रहेंगे? वो क्यों आएंगे, उनका अपना घर नहीं है क्या? नहीं है क्या बुआ जी? बेटा, मेरे सिर पे ना थोड़ा ज्यादा दर्द कर रहा है, तो खाना बना देती तो। अरे लेकिन बुआ जी, सिर का हाथों के साथ क्या कनेक्शन है कि नहीं? खाना तो हाथों से ही बनेगा ना। बेटा, ये घर ज्यादा छोटा नहीं बना है? अच्छा है ना बुआ, ज्यादा लोग नहीं रह पाएंगे। आप तो नहीं रुकेंगी ना बुआ? नहीं, हम तो निकल ही रहे थे। मैंने सोचा रोक लूं आपको। ठीक है, पर आपने मन बना लिया है तो। वैसे तुम्हारा तो बहुत खर्चा हुआ होगा इसमें। बिल्कुल नहीं, मेरे पास तो बहुत जायदाद है। ये कौन चल रहा है? 1 सेकंड। अरे बेटा, पढ़ाई कर रही हो? दिख नहीं रहा क्या? नहीं मतलब दिख रहा है, मतलब क्या पढ़ रही हो वो पूछ रही थी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। वो क्या है? अगर पता ही नहीं है तो पूछा ही क्यों कि क्या पढ़ रही हो? बेकार में मेरा 1 मिनट और 50 सेकंड वेस्ट कर दिया। लेकिन मेरे बेटे को पूछोगी तो उसको सब आए। उसी ने ही मुझे पूछा इसके बारे में कि क्या है ये आपकी तरह। अच्छा, कुछ चाहिए तुमको खाने के लिए? मंगाओ। कुछ नहीं चाहिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए और जाते हुए दरवाजा बंद कीजिए। अच्छा बेटा, अच्छे से पढ़ना, आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तो अच्छे से ही पढ़ूंगी। हाय आंटी। ओह हेलो बेटा, राहुल तो घर पर नहीं है। हाँ, कहाँ ही होगा, आखिर वो मेरे दिल पे जो है। बेटा, वो आंटी, मैं आप ही से मिलने आई हूँ, मम्मी ने आपके लिए ये भेजा है। ओह कितनी प्यारी बच्ची है। अरे इतनी प्यारी हूँ तो अपनी बहू ही बना लो। और बेटा, मैं राहुल को बोलूंगी कि तुम्हें अपनी बहन जैसा ही समझे। बहन क्यों आंटी, बीवी क्यों नहीं? क्या आप मुझे अपनी बहू नहीं बना सकती? अभी तो आपने मुझे प्यारी बोला था। और तो तुम मेरी बेटी जैसी हो। अरे मुझे बेटी नहीं, बहू बनना है। आंटी, मेरे पास भैया है पहले से, मुझे भैया की जरूरत नहीं है, पर राहुल को मैं अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकती हूँ। और आप मुझे बेटी नहीं बहू मानिए, मतलब बेटी जैसा दोस्त मानिए। 25 लाख क्या आप देंगे? अरे नहीं, आपसे दहेज, इससे कम में नहीं होगी हमारे बेटे की शादी। क्या आपके बेटे का रेट इतना कम है? बताओ। मार्केट में और भी एक्सपेंसिव लड़के खरीदना ही होता तो उनको नहीं खरीद लेती। अरे कैसी बात कर रहे हो, हमारा बेटा एक लौता लड़का है, घर का चिराग। अरे अगर आपका बेटा एक लौता लड़का है तो क्या दूसरे को लोटा लेके घूमने की नौबत दिलाओगे? उसकी सरकारी नौकरी भी है, तो उससे ज्यादा तो यूट्यूबर वाले कमा लेते हैं। हमारे लड़के को कोई कमी नहीं है लड़कियों की। ओहो, 40 लाख तो ऑफर दिए थे एक ने, लेकिन वो तो हमारे बेटे को तुम पसंद आ गई। एक काम क्यों नहीं करती आप? 40 लाख का ऑफर बुरा नहीं है, डन करके बेच डालो अपने बेटे को। हमें नहीं खरीदना आपका बेटा। और सुनिए, आई एम नॉट गोना पे एनीवन टू मैरी मी, यू धोबरी।
ओहो, होने वाली बहू तो बड़ी प्यारी है। थैंक यू आंटी जी। चलो तो लेन देन की बात कर ले। अरे ऐसा क्या कह दिया हमने? नहीं नहीं आंटी जी, आप बोलिए तो क्या लेंगे दहेज में, मुक्का या लाख? मेरा मतलब है लाख लाख। अच्छा अच्छा, देखो भाई ज्यादा नहीं, 50 लाख बस। ओहो, आपने तो बहुत कम बोल दिया। हम तो 1 करोड़ से कम नहीं लेंगे भाई। अरे इसमें से घूरने की क्या बात है, पता ही नहीं मैं बहुत सुंदर हूँ। अरे लेकिन दहेज तो लड़के वाले लेते हैं ना। किसने कहा कि बस लड़के वाले ही लेते? हमारे घर पे ऐसा नहीं चलता भाई। हम लड़कियां क्यों छोड़े इतने अच्छे मौके को, लूटो भाई। लेकिन ये रिवाज पहले से ही चलती आ रही है। अरे आंटी, आप पहले के रिवाज को पहले में ही छोड़ दो। अब तो हम जेनजी का राज चलता है, पता नहीं है? अरे क्या आंटी, पर हमने दहेज मांग लिया तो भाई बोलती ही बंद होगी। और आप जो मुंह खोल के 50 लाख बोल रही थी वो, अरे भाई क्या खाना बनाऊं मैं समझ नहीं आ रहा। मम्मी मैं बता बिरयानी बना लो, सिंपल है। बिरयानी पता भी है कितना झंझट है इसमें? नहीं, आपने तो कभी सिखाया ही नहीं। कभी पेड़ भी रखे है किचन में महारानी ने? अरे मम्मी यार झूठ मत बोलो यार, कितनी बार तो खाना मांगने आई हूँ ना किचन पे। ज्यादा बोलोगी ना तो मुंह तोड़ देंगे तेरा। क्या मम्मी, मैं तो बस मदद कर रही थी ना। चुप करके बैठी रहो वरना भूत बना देंगे मार मार के। अच्छा खासा नौकर समझ रखा है हमें। अच्छा वो सब छोड़ो मम्मी, मैं क्या 1 हफ्ते के लिए ट्रिप पे जा? कोई जरूरत नहीं है, बाद में अपने होने वाले पति के साथ ही जाना। क्या मम्मी, बस इतनी सी बात, वो भी तो जा रहा है। लेकिन 1 सेकंड बेबी, मैं सोच रहा हूँ गंगा नदी में डुबकी लगा के अपने सारे पाप धो लूं। तू अपने पाप बता तो, धो तो मैं यही दूं। बेटा ऊपर जो रस्सी पे कपड़े सुखाया है ना, वो रस्सी पे कपड़े मत सुखाना। क्यों? वो रस्सी तेरी चाचा की है। देखो तो कैसे बात कर रही है। अरे आंटी ऐसे अच्छा ना लगा हो तो और भी बुरे तरीके से बात कर सकती हूँ मैं। अरे मैं बस बोल रही हूँ कि वो रस्सी हमारी है, उस रस्सी पे कपड़े मत सुखाना। यार सो चीप मेंटालिटी, पुट इट इन योर एस। कैसा भाषा बोल रही है? अरे वो तेरे को जैसा भाषा समझ आता है ना, मैं वैसा ही बोल रही हूँ। कौतरे, मुझे तो बहस ही नहीं करना। हाँ तो जाना अपना गंदा मुंह लेकर, बाहर से मीठा अंदर से भरवा। अरे बेटा ये तुम लोग के लिए गाय की दूध लेके आए हैं। थैंक यू आंटी, लेकिन इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? मजाक कर रही हूँ। और बेटा मम्मी कहाँ है? मैंने अंदर ही रहने को बोला है क्योंकि आप आ रही थी ना। हाँ मजाक नहीं। और पढ़ाई कैसी चल रही है? आपके बेटे से तो बहुत अच्छी चल रही है। वैसे बेटा मैंने सुना है तुम पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर लेती हो, बहुत अच्छी बात। हाँ लेकिन कभी कभार कुछ फालतू लोग आकर डिस्टर्ब कर देते हैं। आंटी आपको नहीं बोल रही हूँ। वैसे बेटा तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और आंटी मुझे आपकी बहू बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो बहू, अब इस घर में बस पोते की कमी है, अब बस वो पूरा कर दो। लेकिन मम्मी जी पोती हुई तो? नहीं बहू, हमें बस पोता ही चाहिए। अच्छा ऐसा ही है तो अपने लड़के को बोलो ना, क्योंकि मम्मी जी मेरे पास तो दोनों क्रोमोसोम एक्स ही है और आपके बेटे के पास XY, समझे? ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ तो सही कह रही हूँ, आप क्या समझे नहीं? अरे पोता बोला है, ये XY क्या लगा रखा है? लो पढ़े लिखे होते तो ही ना समझ आता। आए बड़े पोते चाहिए। तो बच्चों कल कैसा गया रिपब्लिक डे? मजा आया कल? क्या मैम, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। क्यों बेटा, क्या हो गया? कल तो इतना अच्छा डांस किया। हाँ तो वही, इतना अच्छा डांस करके मिला क्या? ज्योमेट्री बॉक्स। अब क्या उस ज्योमेट्री बॉक्स को मैं टीम मेंबर्स में कैसे बांटू? काट के? अरे बेटा कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं मैम? अब क्या उस ज्योमेट्री बॉक्स में मैं कंपास, प्रोटेक्टर ऐसा करके मैं सबको बांटू? अरे कोई बात नहीं बेटा, हमें भी ऐसे ही मिलते थे। अरे आपका आप जानो मैम, हम तो अपने लिए बोलेंगे ना। और वैसे भी जो कल लड्डू और समोसे दिए थे ना, वो भी पैसे हमसे ही कलेक्ट करवाया। अरे भाई स्कूल वालों ने दिया क्या? एक ज्योमेट्री बॉक्स पूरे टीम मेंबर्स को। भाई चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ, ठीक है? लो अब बात करके क्या फायदा, ये सब तो पहले सोचना चाहिए था ना। पहले तो हड्डी टोर प्रैक्टिस करवाओ, फिर स्कूल को डांस करके रिप्रेजेंट करो, फिर आखिर में क्या मिलता है प्राइस में? ज्योमेट्री बॉक्स। देखो बेटा बैड मैनर्स ऐसा नहीं बोलते। अरे मैम हमने इतने प्रैक्टिस किए थे कि सुपर डांसर में जा सकते हैं हम लोग। और बेटा शादी तो हो गई, अब पोते का मुंह भी जल्दी दिखाना। आंटी जी इतनी जल्दी तो हम बच्चा नहीं करने वाले। हाँ तो बच्चा जल्दी करोगे तो ही अच्छा होगा। सॉरी आंटी जी, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश हम तो पूरी नहीं कर सकते। हाँ अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप कर लो ना। ये कैसी बात कर रहे हो? बच्चे के लिए ही तो बोला है। जैसे आपने बोला और हम निकाल के दे दे। मशीन नहीं है हम। लो किसी का अच्छा सोचो तो भी फिर आप ले। ओ ऐसी अच्छा है ना, आप अपने पास ही रखो तो अच्छा होगा।
और गलती से भी ऐसी अच्छाइयाँ हमारे घर तक ना आए तो और अच्छा होगा।